नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6th क्लास के हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चौथा अध्याय होगा। आज हम लोग चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको हम लोग साथ ही साथ समझने का प्रयास ही करेंगे। अगर इससे पहले वाले क्लास आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे वाली क्लास को देखेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। प्राचीन काल की जो भी किताब थे, ग्रंथ थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और कौन कौन से कब्र थे इस सब के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है, शायद आपने वेदों के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, वेद के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं तथा अथर्ववेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। इसको सीरियल वाइज सजाने के लिए ऐसे ही दे दिया जाता है। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले, लगभग कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास द्वारा वेद की रचना किया गया था। ठीक है, वेद की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है। वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं जिसको सूक्त कहते हैं? सूक्त की संख्या कितनी है? 1080 है। ठीक, 1028 है। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है सूक्तों की संख्या। ठीक है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अब सूक्त सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त की मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, जो कि हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ठीक है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो हमारे सूक्त जो है, ये किस में रचा गया है? ये हमारे विभिन्न देवी देवताओं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनकी स्तुति में जो है, उनकी पूजा अर्चना में रचे गए हैं। ठीक है, उसका निर्माण किया गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से जो 3 देवता हैं, कौन कौन से देवता हैं जो महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो हमारे 3 देवी देवताएं हैं, वे हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अग्नि जो है आग के देवता है, अग्नि आग के देवता है। इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम जो है एक पौधा है। सोम क्या है? सोम एक पौधा है। ठीक है। सोम एक पौधा है जिससे क्या बनाया जाता है? जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। सोम एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है। आगे है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ऋषियों के द्वारा किया गया था, ऋषि मुनियों द्वारा। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा किया गया है। आचार्य जो थे, उस समय आचार्य होते थे, आचार्य जो थे विद्यार्थी को इनको अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके, ठीक है, सस्वर पाठ द्वारा सामने आमने सामने बैठ करके उसको ग्रहण कराते थे, कंठस्थ करवाते थे, याद करवा देते थे। ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्त के जो रचयिता थे, जो उसका बनाने वाले थे, और जो सीखने और सिखाने वाले थे, क्या थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कैसी कहलाती है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आप अपने स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो, उससे यह भाषा थोड़ी सी क्या थी? उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न थी। ठीक है। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आइए देखते हैं कि संस्कृत और अन्य भाषाएं कौन कौन सी है। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय। भारोपीय का मतलब क्या हुआ? भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भाषा की कई भाषाएं, भारत की कई भाषाएं हैं, भारत में कई भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे
फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये भारत में जितनी भी भाषाएं हैं ये सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी परिवार का मतलब क्या हुआ, भारत और यूरोपीय यानी भारोपीय से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उनको एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में जो थे, शुरुआत में जो थे, उनमें कई शब्द कैसे थे, एक ही जैसे जुड़े थे। उदाहरण के लिए जैसे मातृ संस्कृत का भाषा है। मातृ में माँ हिंदी में हुआ, माँ हिंदी में हुआ और मदर अंग्रेजी में हुआ। ठीक है, मदर मदर और मातृ यानी मदर हो गया अंग्रेजी में और मातृ हो गया संस्कृत में। ठीक, तो ये दोनों को मिला करके बना हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आई है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भारतीय भाषाएं बोली जाती है। क्या कह रहा है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं क्या होती है, बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूर्वोत्तर जो है हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, उसमें क्या होती है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो ये हमारे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ये किस भाषा परिवार से हैं, तो ये हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। भारत और मध्य भारत और झारखंड के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई होती है। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था और उसका श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब सुनना, उसको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इसे छापने का काम जो था मुश्किल से कितने साल पहले, 200 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इतिहासकार जो थे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार जो थे पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा किसका भी उपयोग करते हैं, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वो किस रूप में है, वार्तालाप के रूप में, बातचीत करने के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित जो है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं, ब्यास और सतलज जो है, इनके बीच यह संवाद का एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे देखिए कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक नमूना दिया हुआ है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऋग्वेद का ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भुज जो है वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो है भुज वृक्ष की छाल पर, कौन से वृक्ष की छाल पे, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह एक पांडुलिपि जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, यह हमारे कश्मीर से प्राप्त हुई है। लगभग 150 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है। ठीक है, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित है, तो पुणे महाराष्ट्र जो में पड़ता है वहाँ के पुस्तकालय में क्या है, ये सुरक्षित है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि विश्वामित्र और नदी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, विश्वामित्र यहाँ पे क्या है, विश्वामित्र के बारे में, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ी से नीचे आओ।
इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र का कथन है। अब नदियां का कथन क्या है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, नदी की धारा को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदी द्वारा कथन है। अब विश्वामित्र फिर क्या कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, उस पार हो सके। ठीक है। अगर आगे क्या है, नदी का कथन क्या है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में किस किस नदियों का प्रयोग किया गया है? सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है तो सिंधु नदी का। और गंगा और यमुना का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार किया गया है। ठीक है। ये याद रखिएगा, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में क्या कर रहा है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जैसे हल्दी, जहाँ पर जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी किया होता था, लड़ा जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन जो था आम लोगों में क्या किया जाता था, बांट लिया जाता था। कुछ धन जो था यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी कुछ धन को। ये आहुतियाँ जो था देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी क्या होती थी, आहुति दी जाती थी। ठीक है। आगे क्या कि अधिकांश पुरुष जो था इन युद्धों में क्या करते थे, भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। उस समय क्या था कि कोई भी अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। लेकिन लोग क्या थे, सभा होती थी, आम सभा लगते थे, उसमें क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से मिलते थे और युद्ध और शांति के विषय पर सलाह मशवरा भी किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और क्या हो, कुशल योद्धा हो। ठीक है, उसको अपना सरदार चुनते थे। अब आगे ये देखते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से, लोगों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों का वर्गीकरण जो था, काम कौन से काम कर रहे हैं, भाषा कौन से भाषा बोल रहे हैं, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर क्या होता था, किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित को क्या कहा जाता था, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तरह तरह के क्या करते थे, पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे लोग थे राजा, दूसरे जो ब्राह्मण लोग थे क्या थे, वे राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है।
आगे क्या है कि पिछली अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा का काम क्या होता है, इसमें पढ़ने की क्या बात है। राजा का काम क्या होता है, शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना राजा का काम होता है। अपने अपने प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचना, अपने राज साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचना, यही तो एक राजा का काम होता है। ठीक है। एक मानव एक एक साधारण मानव और एक राजा में बहुत अंतर होता है। साधारण मानव का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने सगे संबंधी, अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारों के प्रति हित के बारे में सोचना। लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के अलावा अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में सभी प्रजा के हित के बारे में सोचना, ये एक राजा का परम कर्तव्य होता है। चलिए आगे देखते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, एक क्या था, जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, जन होता था। दूसरा था विष, विष होता था जिससे वैश्य शब्द से निकला है। विष किस शब्द से निकला है, वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर आप अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जन और विष के बारे में अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि विष और जनों के नाम किस वेद में मिलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको याद रखना है कि विष और जन का नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जन का नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख भी मिलते हैं। ठीक है। अब आगे आइए कि तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है क्या। आइए आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा नाम हमको जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन से लोग थे, जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, मतलब जो स्त्री दासी होती थी उसको दासी कहा जाता था। शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। ठीक है, दास दासी का मतलब क्या होता था, गुलाम हो गया था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, जब उस समय राजा महाराजा दूसरे क्षेत्र से युद्ध करते थे तो वहां से जब उसको जीत लेते थे तो वहां के जितने भी जो थे सैनिक वगैरह सबको दास बना लेते थे, दास दासी बना लेते थे, उसको बंदी बनाए जाते थे। तो उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, जो भी काम मालिक चाहते थे उसे से सब क्या करते थे, उसको करना पड़ता था, जो भी बंदी बनाने के बाद में। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था। जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगह पे अलग तरह का विकास हो रहा था। क्या विकास हो रहा था आगे देखेंगे हम लोग। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों का अगले पृष्ठ के चित्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, महापाषाण का मतलब क्या हुआ, महा मतलब बड़ा, एकदम महा, पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, बड़ा पत्थर। तो ये शिलाखंड जो है महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर जो है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, यह प्रथा कहाँ थी, तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में क्या थी, प्रचलित थी। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते थे। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे। कुछ जो महापाषाण काल के जो पुरास्थल जो थे कुछ ऊपर जमीन के ऊपर होते थे तथा कुछ जमीन के नीचे होते थे। ठीक है, ये आपका ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का क्या था, एक रास्ता था। यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए ये आपका होल दिखाया गया है। ठीक, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब आगे क्या करें कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह से काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो।
गड्ढे खोदना, शिला खंडों को ढो करके लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और क्या है, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी थी। इन सब कब्रों में क्या थी, कुछ समानताएं भी थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं इन लोगों के साथ में दफनाने के लिए। ठीक है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान यहाँ पे दिखाया गया है, और बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार भी दिखाया गया है। ये आपका दिखाया गया है प्राचीन काल के उस समय के औजार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना, उसको उसको देखते हैं हम लोग। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी को खोजो। ठीक है, मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजना है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 13 पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यहाँ पे क्या किया है, ब्रह्मगिरी में जो है एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ क्या पाए गए हैं, सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, जो ज़्यादा अमीर रहा होगा उसके पास में ज़्यादा धन दौलत के साथ में उसको दफनाया गया होगा, तथा जो गरीब किस्म के व्यक्ति होंगे उनके साथ में बस थोड़े बहुत कुछ सामान के साथ में क्या किया होगा, उसको दफनाया गया होगा। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग क्या थे, अनुयायी थे। आगे देखते हैं कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। क्या कुछ जो कब्रगाह बना हुआ था कुछ खास परिवार के लिए बना था। कभी कभी क्या था कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया जाता था, जो पोर्ट होल गुफा टाइप से दिखे हैं। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ठीक है, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, कुछ चिन्ह के लिए रख देते थे। अब आइए देखते हैं कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यहाँ पे दिखाया गया है। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 को देखेंगे हम लोग। इनाम गांव को खोजेंगे। यह भीमा की सहायक नदी है। इनाम गांव जो है यह भीमा की सहायक नदी है। ठीक है, घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। कहाँ, इनाम गांव में। ठीक है, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी की एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का क्या था, एक गोदाम भी था। शव के पैर क्या थे, मुड़े हुए थे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन हमें क्या बताते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बड़े और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का था? ठीक है, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उससे महिला कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी क्या करते थे, उस समय आभूषण पहनते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्त स्त्रियों की जांच है। ठीक है, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से क्या था, बड़ा होता था। ठीक है, खास करके महिलाओं और पुरुषों की बनावट जो होती है, शरीर की बनावट एक अलग तरीका होता है, उससे भी वो लोग पहचानते थे। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर क्या था, आधारित था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। ठीक है, चरक, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक संहिता के लेखक कौन है,
चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक थे, ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थी। या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ हैं। पहले उस समय 300 हुआ करते थे। और मतलब जो जनजात बच्चे होते हैं उनमें कितने हड्डियाँ होती है? उसमें 300 होती है। बाद में जो होते हैं एक वयस्क में कितने होते हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों, स्त्री के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर क्या किया था? संख्या बताया गया था। आगे देखते हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इनाम गांव में पूरा तत्वीदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, ठीक है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हुई है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। लोग क्या करते होंगे? खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी क्या है? वहाँ पाई गई थी, ठीक है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी, ठीक है। अन्यत्र क्या कह रहा है? ये हमारे काम की नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं।